अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज भी कई सारी खबरें एक साथ। यूक्रेन से अभी भी तलवाओं का आना जारी है। आपको इस बात को सुनकर ताज्जुब भी होगा। वैसे तो आप सभी जानने लगे हैं कि ऑपरेशन गंगा पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, लेकिन भारत को आने के बाद तमाम भाजपा के वजीर एयरपोर्ट पर जाकर गुलदस्ते और गुलाब के फूल देना अब भी नहीं छोड़ रहे ताकि इसका क्रेडिट लिया जा सके। दरअसल यूक्रेन में कैसे भूखे पैसे इन्हें बेहाल होकर जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, इन तुलवाओं के मुंह से ही सुन सकते हैं। इधर वजीर आजम मोदी डुगडुगी बुझा रहे हैं और उधर यूक्रेन में भारत के तुलवाओं को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। बर्फ को पिघलाकर पानी पीते देखा जा रहा है और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस कार्टून को देखें, इसमें यह कहते हुए देखा जा रहा है कि हम यूक्रेन में नहीं फंसे हैं बल्कि हवाई जहाज में फंसे हैं, क्योंकि जब तक मंत्री नहीं आएंगे हम हवाई जहाज से उतरने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेन जंग का भारत पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। समारीन का कहना है डीजल पेट्रोल महंगा। वहीं एक और इत्तला ये भी हासिल हो रही है कि तकरीबन योगी का यूपी से जाना तय है और पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है, ऐसा कई सारे सियासी माहिरीन ने अपनी राय में कहा है। अब सरकारी अफसरान में यह भी कहते हुए देखा जा रहा है कि शायद हुकूमत बदल सकती है। योगी हुकूमत अब ईवीएम के भरोसे ही जीत हासिल कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर पाई जा रही है और कुछ ईवीएम से तो कोई भी बटन दबा महज कमल के फूल को ही उड़ जाने की फरियाद दर्ज की जा रही है। खैर, यूक्रेन जंग से पुतिन अपना लोहा मनवाने की फिराक में है और ऐसा लग रहा है कि फिर सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। भारत ने पहले ही अमेरिका से करीबी रिश्ते बनाकर एक तरह से मुसीबत ही मोड़ ली है। वैसे भी चीन अब ताइवान पर अपनी नजरें टिकाए हुए और इसके बाद भारत की लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुका है। भले ही भारत सरकार चीन भारत की सरहदों में दाखिल न होने का कितना ही दावा करे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में फिर से घुसपैठ कर रहा है। पहले से ही भारत सरकार महंगाई को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा भारत में ही मिलने की बात कही जा रही है और अगर आप महंगाई पर सवाल पूछोगे तो आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। अब जब यूक्रेन जंग को लेकर $120 फी बैरल बढ़ गया है तो क्या भारत में 50 रुपए एक ही दिन में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया जाएगा? क्योंकि भारत सरकार एक दो रुपए बढ़ाते हुए 100 से भी ज्यादा और तकरीबन 130 के करीब तो पहुंच चुकी थी। अब महंगाई को कैसे काबू में लाया जाएगा जब सबसे ज्यादा गेहूं रूस यूक्रेन से ही भारत में आता था? आखिर में सबसे अहम मौजू है भागलपुर बिहार में बम धमाकों से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर पूरी मीडिया पूरा देश खामोश है, जैसे इनके मुंह में दही जम गया हो, क्योंकि ये धमाका किसी अब्दुल ने नहीं किया हुआ है बल्कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार है। हासिल इत्तला के मुताबिक बिहार के काजौली चक में हुए बम धमाके की गूंज ने नींद में सोए शहरवासियों के होश उड़ा दिए हैं। आसपास के 1 दर्जन मोहल्ले के 10,000 घरों ने धमाके की आवाज सुनी और लोग दहशत में आ गए। करीब 1 लाख लोगों की नींद टूट गई। धमाके की गूंज इतनी शदीद थी कि नींद में सोए लोग घरों से बाहर निकलने लगे। विक्रमशिला कॉलोनी, रामसर, उर्दू बाजार, बिजली चौक मोहल्ले के बच्चे जग गए और घरों में रोने लग गए। अब तक 15 लोगों की मौत होने की खबर हासिल है। अब सुनिए, ये घर लीलावती देवी का है। जाहिर है लीलावती देवी किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं होगी, लेकिन सवाल तो कई उठ रहे हैं। मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जगह पर ही 10 लोगों की मौत हो गई थी, पर धीरे धीरे जख्मियों की भी मौत हो रही है। तकरीबन 10,000 घरों तक इस बम धमाके का असर हुआ। ऐसा नहीं कि इसकी इत्तला पुलिस को नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया कि जब भी यहाँ बम बनाने की इत्तला दी जाती थी तो पुलिस और लीलावती देवी की मिली भगत से मामला रफा दफा किया जाता। लेकिन सवाल तो उठाना लाजिम है। यह और बात है कि कार्रवाई किस हद तक होती है मालूम नहीं। जब हुकूमत इंतजामिया की मिली भगत से ही सब कुछ होता रहता है तो फिर कार्रवाई की क्या उम्मीद कर सकते हैं? कार्रवाई की उम्मीद भी कम ही नजर आ रही है। जहां लाठियां पत्थर पहले से ही रखने की खबर पुलिस को होती है, वहां बम बनाने की खबर नहीं होती। ये भी ताज्जुब की बात है। जब मामूली फेसबुक पोस्ट पर कईयों को गिरफ्तार कर घंटों इंक्वायरी की जाती है, लेकिन कोई बम बना रहा था और क्यों बना रहा था इसकी खबर नहीं थी। खैर, जैसा सवाल तो यही उठता है कि आखिर बम क्यों बनाई जा रही? आखिर इसके पीछे कौन सी सियासी पार्टी है, कौन सा सियासी लीडर है, या किसके इशारे पर बम बनाए जाते थे? जब बारूद के धमाके से जलजले की तरह 10,000 लोग कांप उठते हैं, मतलब ये तैयारी किसी और बात की तरफ तो इशारा नहीं करती। खैर, मुकदमा दायर किया हुआ है और लीलावती देवी पर भी कार्रवाई की जा रही है। पर मान लिया जाए कि लीलावती देवी की जगह कोई अब्दुल होता तो टीवी पर अखबारों की सुर्खियां और किन मुल्कों तक तारों को जोड़ दिया जाता, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मैं लाठियों पर घंटों डिबेट और बहस मुबासिर टीवी में कराए जाते हैं। आखिर भागलपुर बिहार के खतरनाक धमाकों पर जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, सभी खामोश क्यों हैं?
ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि साध्वी या कर्नल जैसे लोगों ने भी इसी तरह धमाकों की साजिशों में मुलविस होने की बातें देखी सुनी गई हैं। बेगुनाहों को किसी और के जुर्म में 4 साल से 14 सालों तक जेल में रखकर बाइज्जत रिहा किया जाता है। मखसूस माशरे के नौजवानों को जेलों में रखकर दहशतगर्द के झूठे इल्जामों में रखकर जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है। आखिर लीलावती देवी के ताल्लुकात कहां कहां तक हैं, इसकी ईमानदारी से तहकीक होगी या नहीं, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। इतना तो जरूर है कि सुतली बम पर कई साल जेलों में बंद करने वाली इंतजामिया क्या इन मुजरिमों को फांसी के फंदों पर झूलने के फैसले सुना सकती है? क्या महज लीलावती देवी होने की बिना पर नरम रवैया अख्तियार किया जाएगा? जो भी हो, लेकिन इस धमाके के पीछे कई राज छिपे हुए हैं जिसकी ईमानदारी से तफ्तीश होने पर असल दहशतगर्दों का पर्दाफाश हो सकता है। महज इसे सिलीगुड़ी की तरफ पटाखों का धमाका बनाकर मामले को सर्द बक्से में ना डाला जाए, क्योंकि शुरुआती जांच में पटाखे बनाने की बात लिखी गई है और पुलिस इंतजामिया भी इसी पर बात करते हुए देखा जा रहा है। उस इलाके के थाना अफसर को तो सस्पेंड किया गया है। तमाम कार्रवाई तो शुरुआती है, पर क्या इसकी तय तक पुलिस इंतजामिया जा पाएगी? क्या 15 लोगों की मौत के पीछे आखिर क्या साजिश थी? कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है? या फिर बम क्यों बनाए जा रहे थे? आखिर मुल्क के किन इलाकों में धमाकों को अंजाम देने की साजिशें थी? कौन सी तंजीमों के जरिए धमाकों को अंजाम देना चाहते थे ये लोग? पर शायद इन सवालों के जवाब मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। पटाखों के बहाने धमाका बताकर हो सकता है लीलावती देवी को क्लीन चिट भी दिया जाए, क्योंकि नाम में बहुत कुछ होता है भाई। नाम अगर लीलावती देवी की जगह अब्दुल होता तो शायद कार्रवाई करने में कुछ मजा हो रहा था। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर सभी तमाशा तो नाम ही का है और ये सभी जानते हैं, पर उस पर अमल करना नहीं चाहते।
झांस में जलकर मरने वाली शख्स की शनाख्त हो चुकी है और इसके पीछे की कहानी भी महज 48 घंटों में मंजर आम पर लाने के काम को बेलगाम पुलिस ने अंजाम दिया। हासिल इत्तला के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम संतोष परीट है। परशुराम कुरबूर और मयत संतोष परीट की बीवी रूपा के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। इसका इल्म संतोष परीट को हुआ तो अपनी बीवी रूपा को नाजायज ताल्लुकात से बाज आने के लिए कहा गया। परशुराम ने शराब पिलाकर संतोष को जलाकर मार दिया, जिसके लिए रूपा ने भी मदद की। पुलिस ने तेजी से तफ्तीश करते हुए कातिल परशुराम को महज 48 घंटों में ही गिरफ्तार किया और मामले को सुलझाया। कमिश्नर एमबी बोरलिंगिया और डीसीपी रविंद्र गडाद ने 48 घंटों में ही कत्ल मामले को सुलझाने पर माल मारुति पुलिस को मुबारकबाद पेश की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बुजुर्ग कायद और केरला मुस्लिम लीग के सदर जनाब सईद हैदर अली का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम सईद हैदर अली को कौमी लीडर के तौर पर देखा जाता था। इनके इंतकाल से मुस्लिम माशरे का बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बेलगाम मुस्लिम लीग की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।